अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे धुंध की। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात से बंद, कौमी शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद, M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे, M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। धुंध के बायस ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ है। ट्रेन लेट होने से मुसाफिर सर्दी में खार होने लगे। लाहौर में सर्द हवाओं का राज है, ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। सुबह सवेरे शहर में हल्की धुंध है, दूसरी तरफ शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत भी कम हो गई है। आलूदगी में लाहौर 8वें नंबर पर मौजूद है। मज़ीद अहवाल क्या है बताएंगे सुलेमान सदीक। और शहर के मौसम की बात करें तो शहर में सर्दी का राज बरकरार है। लाहौर में धुंध जो है वो इस वक्त हल्की देखने को नज़र आ रही, लेकिन पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवेज़ को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3, M4 को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे का रास्ता भी आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 17 और कम से कम 7 रहेगा। सुबह के औकात 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी जो है वो 89% देखने को नज़र आ रही है। मतला की बात करें तो शहर का मतला सुबह के औकात अबर आलूद है, लेकिन जैसे जैसे दिन का आगाज़ होगा शहर का मतला जो है वो साफ़ होता नज़र आएगा और सूरज जो है वो भी अपनी चमक दिखाएगा। बात कर लें हम महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आएगा। मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद है। जी, मुल्क के बालाई इलाके आसमान से गिरने वाली रूई के गालों से ढक गए। 4 फीट तक बर्फ पड़ने से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत -10 तक गिरा दिया है, जबकि महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में शदीद तरीन लहर से खबरदार कर दिया है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर भलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। 4 फीट तक बर्फ पड़ने से रास्ते बंद हो गए। चित्राल में बिजली गायब होने से मुतादिद देहात तारीकी में डूब गए। चांगला, मानसेरा और वादिया कागान में रूई के गालों के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। आजाद कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सवात के सेहत अफजा मकामात पर सयाहों का रश लग गया। 2025 की ये पहली स्नोफॉल है। जो सियाह स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, वो भी जल्द से जल्द कलाम का रुख करें। इधर अल्लाह ताला की ज़ात ने बिल्कुल जन्नत नज़ीर जैसा ही सीन बना दिया है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, रिमझिम से मलका कौसार का हुस्न भी निखर गया। लाहौर में ठंडी ठार हवा चलने से दर्जा हरारत गिरकर 6 सेंटीग्रेड पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान मुसलसल साइबेरियन हवाओं की लपेट में है, जिससे शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। अमरीका और बरतानिया में बर्फानी तूफान की तबाहकारियाँ जारी है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान से 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 7 अमरीकी रियासतों में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है, जबकि बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज हो गया है। अमरीका की तमाम मशरक़ी साहिली रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना है। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इतवार से अब तक 4000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। 3 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से इस वक्त महरूम है। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई है। अमेरिका में मौसम की शिद्दत जनवरी के वस्त तक रहेगी। उधर बरतानिया में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अहम सड़कें ज़ेर आब आने से बरतानिया भर में आमदोरफ्त का अमल मुतासर, कई ट्रेनें मनसूख, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कई इलाकों में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। अमेरिका की तमाम मशरकी साहली रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, ओहायो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। शुमाली कैरोलिना, मैसूरी, कैंसास में हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाजें मनसूख हो गई। इतवार से अब तक 4000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हैं। तूफान के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद होने के बायस दफातर और तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। रियासत कैंसास की हाईवे पर एक रोज में 50 ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 20 अफराद जख्मी हो चुके हैं।
हैं। महकमे मौसमियात ने कुछ इलाकों में 40 मील फी घंटा यकबस्ता हवाएं चलने और 10 सालों में सबसे ज्यादा 15 इंच बर्फ पड़ने और वाशिंगटन डीसी में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई की है। अमेरिका में मौसम की शिद्दत जनवरी के वस्त तक रहेगी। बरतानिया में बर्फबारी और बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। अहम सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से बरतानिया भर में आमदोरफ्त का अमल मुतासिर। कई ट्रेनें मनसूख, परवाजें ताखिर का शिकार। लिंकनशायर और लेस्टरशायर में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कई मकामात पर सैलाब में फंसी गाड़ियों को निकाला। उधर लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। स्कॉटलैंड के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। कई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मदीना मुनव्वरा, जद्दा और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिश सैलाबी सूरत हाल पैदा। सहराई इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में यालाबारी भी हुई। मदीना मुनव्वरा, जद्दा और मुल्हिका इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई। मस्जिद नबवी के फर्श भी बाराने रहमत से भीग गए। बारिश की बूंदें रूह परवर मनाजर पेश करती रहीं। मस्जिद नबवी में मौजूद ज़ायरीन ने बारिश के दौरान अल्लाह के हजूर खसूसी दुआएं मांगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। जद्दा बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। लोगों को अपने घरों और काम के मकामात से बाहर निकलने में मुश्किलात पेश आईं। महकमे मौसमियात ने आज जद्दा और मक्का मुकरमा में बारिशों की पेशगोई की है। हुक्काम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है और मौसमी हालात से आगाह रहने की दरख्वास्त की गई है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं। पारा चनार टल शाहरा बंद होने के बायस इमदादी सामान के काफिले रवाना न हो सके। ज़िले इंतजामिया ने अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 नुमाइंदीन गिरफ्तार कर दिए हैं। बगन में डेप्यूटी कमिश्नर कुरम पर हमले में मुलविस एक और दहशतगर्द भी पकड़ा गया है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि आमदोरफ्त हर सूरत बहाल कराएंगे। सामान की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। कुरम की मरकजी शाहरा न खुल सकी। इमदादी सामान के काफिले की रवानगी ताखीर का शिकार। टल तपारा चनार सड़क बदस्तूर बंद है। शाहरा की बंदिश के बायस अद्वियात, खाने पीने के अशिया और दूसरा सामान लेकर जाने वाला काफिला पारा चनार रवाना न हो सका। इमदादी सामान से भरी गाड़ियां अभी टल में ही रुकी हुई हैं। मुकामी इंतजामिया ने अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया है। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर पर हमले में मुलविस एक और मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए मुबैना हमला आवरों की तादाद 3 हो गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि अमन दुश्मनों को करार वाकई सजा दी जाएगी। अमन मुआहदा बरकरार रहेगा और इसकी तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। 4 जनवरी को बगन में नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग करके डीसी कुरम समेत 7 अफराद को जख्मी कर दिया था। वाक़े के बाद इमदादी सामान के काफिले को रोक दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ खुशाइन है। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इक़दामात भी लिए जाएंगे। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। इंसानी स्मगलरों की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ज़िला कुरों में अमन व अमान की हालिया सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा, जबकि काबीना ECC के फैसलों की तौसीक़ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR समेत अहम वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे।